हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों, साइंस एंड टेक के 5 सवाल आज हम करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, लास्ट जो हमारा जो प्रीमिक्स था उसके अंदर हमने 5 सवाल किए थे डिजीज से। ठीक है, तो इस बार भी थोड़ा सा बेसिक और जो न्यूज़ में है उसका बेसिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। 5 सवाल करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो टॉपिक को टच करें जो यूपीएससी पूछ सकता है ना। पूछेगा नहीं पूछेगा वो तो चलो एग्जाम के टाइम पे पता चलेगा, लेकिन जो हमारा पास रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है, तो होप यही है कि भाई पूछ ले। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। देखो, ये बेसिक कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। जिसने भी स्पेस के लिए जो लेक्चर्स कहीं से भी लगाए हो या मेरे लगाए हो वो इसको ईजिली कर पाएगा। तो अगर आप यहाँ पे इसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे वीडियो स्टॉप कर सकते हैं, उसके बाद आप आंसर दे सकते हैं। पहला है, जीईओ नीड्स 3 equally spaced satellite to cover the whole Earth. Second, it is used for meteorological and communication satellite. Third, International Space Station is situated in GEO. कितनी स्टेटमेंट सही है? एक ही सही है, 2 सही है, 3 सही है, भाई कोई भी नहीं सही है ना। तो देखो इसको, तो यहाँ पे आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि जैसे हम अर्थ की बात करते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तो काफ़ी 36,000 किलोमीटर के आसपास है। सो मैंने आपको ये बताया था, आपको कितनों को याद है कि टॉर्च वाला एक्सपेरिमेंट, कि जितनी पास आप टॉर्च रखोगे तो वो शेडो जो है दीवार पे उतनी कम पड़ती है, उसकी लाइट का बेसिकली सर्कल जो है एरिया है उतना कम होता है, जितनी दूर जाओगे तो उतना ही बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने कंपेयर किया था कि अगर ये लो अर्थ ऑर्बिट है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ सैटेलाइट ज़्यादा चाहिए, स्टारलिंक कंसेप्ट है ना। तो ये सारा कुछ हमने बताया था कि उतने नंबर ऑफ सैटेलाइट चाहिए, जितनी दूर जाएगा उतने नंबर ऑफ सैटेलाइट कम चाहिए। जैसे यहाँ पे था कि टॉर्च यहाँ पे है तो ये दीवार का ज़्यादा एरिया कवर करेगी, ये अर्थ का ज़्यादा कवर करेगी, है ना। दोनों के बीच में मैंने डिफरेंस डिटेल में बताया था। सो इट मीन्स के जो अगर हम ऑन एवरेज देखें 40 डिग्री के आसपास जो है ये एरिया कवर करता है, तो 3 के साथ अपना काम चल जाता है। ठीक है, 40%, सॉरी मैं 40 डिग्री बोल रहा हूँ, तो 40% के आसपास ये एरिया कवर करता है, तो 3 के साथ अपना काम चल जाता है, तो ये ठीक है। मेट्रोलॉजिकल मैंने ये बताया था कि कोई भी ऑर्बिट है उसके अंदर कौन सा सैटेलाइट लॉन्च करना है, ये उस कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन या उनका जो भी वहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट या कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज देख के वो सिलेक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक ऑर्बिट सिर्फ एक ही तरह के काम के लिए, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। थर्ड है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। मैंने ये बताया था जब स्पेस डेब्री पढ़ रहे थे कि भाई लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर जो है वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा कवरिंग लगाई हुई है। ये भी मैंने बताया था कि विद द टाइम ये थोड़ा थोड़ा नीचे ड्रैग होता है, फिर वो बूस्ट करते हैं। तो ये सारा A to Z यहाँ पे क्लियर है। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है गलत है। सो 2 स्टेटमेंट ठीक है, जो B इज द आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये सारा बताया गया 40% एरिया और ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ऐसी जो चीज़ें अगर आपको लगता है बेसिक कंसेप्ट के अंदर दिक्कत है, साइंस एंड टेक को आप इंडिविजुअल कोर्स ले लो, या फिर क्रैश जो 2 है 2.0 जो अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है, इसके अंदर भी आपको ऑफ मिल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आपका डिसिप्लिन इशू है और आपको बेसिक एक बार करने और उसके साथ साथ करंट दोनों को किस तरह से मिला के काम किया जाता है, और जो है इसके अंदर प्रैक्टिस टेस्ट भी रहेंगे। जैसे मान लीजिए एक मैंने टॉपिक पढ़ाया, स्पेस पढ़ाई, उसके नीचे स्पेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे जो आप अटेम्प्ट करोगे, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इस एक ही जगह पे मिल जाती हैं। तो इस तरह से आप जो है इसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देन जो क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर आपको बताया कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन ये सारी चीज़ें रहती हैं। टावर और इसका मैंने कंपैरिजन बताया था, सैटेलाइट और इनका कंपैरिजन बताया था। इवन जो रिसेंट टाइम में प्रीमिक्स था उसमें एक क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर जो है, जो लाइट के ऊपर काम करता है। अगर आपको लाइट वाला एक मेरा फ्यू मिनट जो है वो याद है, तो उसके अंदर मैंने ये भी डिस्कस किया था। फाइबर ऑप्टिक केबल ऑब्जर्व्ड मोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस व्हाइल ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। थर्ड है, इट ट्रांसमिट मोर ब्रॉड बैंडविड्थ एंड ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस कंपेयर टू कॉपर केबल्स। ठीक है दोस्तों, देन कितनी स्टेटमेंट सही है? 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, इंटरफेरेंस ज़्यादा ही नहीं होगी, इसमें कम होगी, तभी तो हम इसको प्रेफर कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बैंडविड्थ डेफिनेटली ज़्यादा है, तो आपको स्पीड जो डेटा है जल्दी ट्रांसफर होता है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। तो यहाँ पे B इज द राइट आंसर, जहाँ पे जो है 2 स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो यहाँ पे किस तरह से काम करती है। इस तरह से लाइट जो है सिग्नल लेके अंदर अंदर ही जाती है, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसके ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक वीडियो भी लेके आऊँ, क्योंकि ये इस साल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी है। ठीक है दोस्तों, देन यहाँ पे जो है थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद केसलर सिंड्रोम। ईजी है, हमने स्पेस के अंदर भी इसको कवर किया था। मैंने ये बताया कि आपको जो स्पेस डेब्रीज है, ठीक है, कोई भी चीज़ जो है डिफंक्ट है,
जैसे मान लीजिए कोई एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड का कोई छोटा सा पार्ट ब्रेक हो गया, मीटोराइड बन गया है ना, तो वो जो है वो पोर्शन भी अगर उसका कोई रॉकी पोर्शन ब्रेक होता है वो सारा एस्ट्रॉइडल मटेरियल बन जाता है। ये भी क्या है जो है अपना स्पेस जंक बोलते हैं इसको, राइट। अब ये बहुत तेजी से चलते हैं। मान लीजिए आपने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया, उसके ऊपर टकरा गया तो सैटेलाइट को खराब कर सकता है। सपोज करो आपने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया और वो अभी काम नहीं कर रहा, वो भी इस स्पेस जंक के अंदर आता है। अब यहाँ पे क्या होता है, कोई मान लीजिए आपने रॉकेट उड़ाया या कुछ भी है, उसका कोई वेस्ट है, कुछ पार्ट उसका स्पेस के अंदर घूम रहा है, चाहे उसका पेंट उड़ गया है, कुछ भी है, ठीक है, कोई कपड़ा, जो भी आपके मन में आ रहा है, जो डिफंक्ट है वो सारा किसके अंदर आता है, स्पेस जंक के अंदर आता है, राइट। अब यहां पे मान लो ये जो स्पेस डेब्रीज है स्पेस के अंदर घूम रही, ये आपस में टकरा जाती हैं, तो ये क्या करेंगी, और ज़्यादा छोटे में ब्रेक हो जाएंगी, फिर टकराती हैं और ज़्यादा छोटे में। जैसे सलमान खान की मूवी आई थी, मैं 3 की हेल्प करता तुम आगे 3 की, ये कहता मैं 3 डेब्रीज क्रिएट करूंगा, तुम आगे करो, तुम आगे करो, इस तरह से हम सब कुछ बर्बाद करेंगे। तो इसको बोलते हैं केसलर सिंड्रोम, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, स्पेस जंक से, राइट। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये a few years ago CFL bulbs were in domestic use, presently LED bulb in demand. In this context consider the following statement. पहला है LED bulbs of any wattage have greater lumens या brightness than CFL bulb. Second है while LED bulb have diode, CFL use mercury based filament. Third है LED bulbs generally have a longer lifespan as compared to CFL. ठीक है दोस्तों, तो यहां पे अगर हम स्टेटमेंट देखें कितनी सही है, 1 से है, 2 से है, 3 से है, 4 से। पहली देखते हैं एलईडी बल्ब ऑफ एनी वाटेज। देखो अगर ब्राइटनेस की बात करें तो वाटेज टू वाटेज जो है कितने वॉट का है वो उसके हिसाब से डिपेंड करता है, राइट। और देन ल्यूमन के ऊपर उसकी ब्राइटनेस कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करती है। सो एनी वॉट का कोई ऐसा कुछ नहीं है, पहली स्टेटमेंट गलत होगी। वाइल एलईडी बल्ब हैव डायोड, सीएफएल यूज मर्करी बेस्ड उसमें होता है, बट यहाँ पे फिलामेंट है, फिलामेंट तो इनकैंडेसेंट के अंदर होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। एलईडी बल्ब जनरली हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन कंपेयर टू सीएफएल, ये तो कुछ हद तक ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट अपनी सही है। देन यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको ये भी टॉपिक कवर करवाया हुआ है। यहाँ पे इनकैंडेसेंट अगर हमारे बल्ब देखें तो वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो है फिलामेंट को हीट अप करती है, जो ग्लो करता है। अब इससे क्या होता है, एक तो हमें ब्राइटनेस मिल रही है, दूसरा वो हीट अप, अब हाथ से उसको उतारने की कोशिश करते हैं तो हीट भी है। इट मीन इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं हीट के अंदर कन्वर्ट हो रही है, जो वेस्टेज है। आजकल पैटीज वाले की दुकान पर आपने देखा होगा अंदर वो लगा देता है उसको गर्म करने के लिए, है ना, वो एज ए हीट सोर्स ले रहा है। देन CFL की बात करें तो फिर CFL ज़्यादा एफिशिएंट है, इसके अंदर आर्गन देन मर्करी वेपर होते हैं, ये इनविजिबल अल्ट्रावायलेट लाइट जनरेट करते हैं, जो बाद में क्या है वायलेट विजिबल लाइट जो है एमिट होती है। लेकिन इसको एक्साइड करने के लिए कुछ टाइम लगता है, इसीलिए आप देखते हो CFL को आप लगाते हो ऑन करते हो कुछ टाइम लगता है, उसके बाद वो ऑन होती है। ये ज़्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू प्रीवियस। LED है, LED जो है डायोड है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी लेके ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है, तो यहाँ पे फोटोन एमिट करता है जो यहाँ पे ग्लो करता है, ठीक है। ये और ज़्यादा एफिशिएंट है, लाइफ स्पैन भी अच्छा है इसका, राइट। देन सोडियम वेपर लाइट LED, यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था। LED जो अपनी 180 डिग्री लाइट होती है, देन सोडियम वेपर लाइट जो है आपने स्ट्रीट लाइट वहाँ पे देखी होगी पहले लगी होती थी, वो ओमनी डायरेक्शन है, ठीक है। देन यहाँ पे अगर हम देखें वो येलो कलर की होती थी, इट मीन्स कि उसका जो स्पेक्ट्रम है उसके अंदर क्या है, जो येलो पोर्शन है वो है मतलब नैरो स्पेक्ट्रम है, राइट। LED वाइट लाइट है, ब्राइट स्पेक्ट्रम है। इसके अलावा देखें तो सोडियम जो वेपर लाइट है वो टाइम लेती है जगने के लिए, LED इंस्टेंटली जग जाती है, ठीक है दोस्तों। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। फिफ्थ के बारे में पूछा गया, इट वॉज प्रोडक्टेड बाय द कंबाइंड वर्क ऑफ आइंस्टाइन एंड सत्येंद्रनाथ बोस। Second है, it is formed when gas is warmed at extremely high temperature. Third है, in this state atoms become a single entity with quantum properties wherein each particle also function as wave of matter. तो यहाँ पे अगर हम देखें पहली स्टेटमेंट तो ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे लो टेम्परेचर रहता है, तो 1 और 3 इज राइट। अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा इसको। अगर हम देखें 5 स्टेट मैटर की थी आपने, सॉलिड है, सॉलिड को आपने क्या किया, हीट किया, ठीक है, मतलब हीट किया तो मतलब एनर्जी आप इसके अंदर ऐड ऑन कर रहे हो, ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है, लिक्विड स्टेट आ गई। आप यहाँ पे और ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो, हीट कर रहे हो, तो ये क्या करता है, वेपर या गैस स्टेट ले लो, ठीक है, उसके अंदर कन्वर्ट हो गया। इसको मैं और ज़्यादा एनर्जी दूँ तो ये क्या करता है, आयोनाइज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर करना पड़ेगा, आयोनाइज, जैसे सन के अंदर होता है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर होता है। तो यहाँ पे क्या है, प्लाज्मा स्टेट के अंदर कन्वर्ट करता है, फूड स्टेट।
लेकिन अगर मैं बहुत ही लो टेम्परेचर के अंदर कर दूं तो इस स्टेज के यहाँ पे वो स्टेज आती है जिसको बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अगर एनर्जी का लेवल देखें तो यहाँ पे बहुत एनर्जी लो होती है। तो कोई भी चीज़ आप अगर उसको और ज़्यादा कूल करते जा रहे हो तो इट मीन्स कि आप एनर्जी उससे खींच रहे हो। अगर आप हीट अप कर रहे हो तो एनर्जी दे रहे हो। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें है, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें, और देन लास्ट में ये आता है। तो ये मैंने आपको ऑर्डर भी बता दिया, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तब भी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। सो दिस इज ऑल। सो क्विकली मैंने कोशिश की है जल्दी से जल्दी इसको कवर करूँ। जो ऑप्टिकल फाइबर वाला है वो आने वाली वीडियोस के अंदर आपको उसका पूरी डिटेल मिल जाएगी, क्योंकि न्यूज़ में इस साल के लिए मैं समझता हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।